सुनते हैं शीतला माता की कहानी। शीतला माता की पूजा मुख्य रूप से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को की जाती है। इसे शीतला अष्टमी या बासुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता शीतला को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार एक गांव में शीतला माता एक वरदा का रूप धारण करके आई। वह गांव में घूम घूम कर लोगों से भोजन मांग रही थी, लेकिन उस दिन गांव में किसी ने भी माता को भोजन नहीं दिया। माता बहुत भूखी थी और उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से में माता ने गांव वालों को श्राप दे दिया कि जिस गांव में मुझे भोजन नहीं दिया उस गांव के सभी बच्चों को शीतला या शेषक हो जाएगी। माता का श्राप सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। माता के श्राप के प्रभाव से गांव के लगभग सभी बच्चों को शीतला हो गई। बच्चे दृश्य से कहराने लगे। माता पिता अपने बच्चों की हालत देखकर वह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने शीतला माता से क्षमा मांगी और उन्हें शांत करने के उपाय पूछने लगे। शीतला माता ने गांव के वालों को बताया कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाए तो तुम्हें मुझे ठंडा भोजन अर्पित करना होगा और यह भोजन उस दिन बनाना होगा जिस दिन शीतला अष्टमी हो। गांव वालों ने माता की बात मान ली। शीतला अष्टमी के दिन उन्होंने माता शीतला के लिए तरह तरह के ठंडे पकवान बनाए। इसमें हलवा, पूरी, गुलगुले, दही, रोट और बाजरी की राबड़ी आदि शामिल थे। उन्होंने ये भोजन माता शीतला को अर्पित किया और उनसे अपने बच्चों के लिए क्षमा मांगी। माता शीतला गांव वालों की भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्होंने बच्चों को शीतला से मुक्त कर दिया। बच्चे ठीक हो गए और पूरा गांव खुश हो गया। तभी से शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को ठंडा भोजन अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन को बासुड़ा कहा जाता है। बासुड़ा का अर्थ होता है बासी भोजन। आरोग्य और स्वास्थ्य। शीतला माता को रोगों की देवी माना जाता है। इसकी पूजा करने से परिवार के सदस्यों के शेषक, खसरा और अन्य मौसमी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। शीतलता और शांति। माता शीतला को शीतलता और शांति का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा करने से मन शांत रहता है और घर में सुख शांति का वास होता है। संतान सुख। माता शीतलता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की दीर्घ आयु होती है। थैंक यू। धन्यवाद।